श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक नंबर 16। अभी तक आपने श्लोक नंबर 14-15 में देखा सुना कि उधर कौरवों की सेना की तरफ से भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, युद्ध का आरंभ की घोषणा की और पांडवों की सेना की तरफ से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम ने शंखनाद कर युद्ध प्रारंभ की घोषणा की। अब पांडवों की सेना की तरफ से बचे हुए हैं महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। आज मैं श्लोक 16 के साथ उनका वर्णन और परिचय कराता हूँ। श्लोक 16 में कहते हैं, अनंत बीजयन् राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत बीजयक नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अब प्रश्न आता है, युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर में इससे कहते हैं, महाराज पांडु के पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तो कुंती के पुत्र हुए थे और नकुल, सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थीं। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसू यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती सम्राट की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज्य चिन्ह वर्तमान हैं, इसलिए उनको राजा कहा है। तो राजसू यज्ञ करके महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को सम्राट स्थापित किया था। इसीलिए संजय इस तरह की बात करते हैं और महाराज युधिष्ठिर ने अनंत बीजयक नामक शंख से और नकुल, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम शंख से ऐसा शंखनाद किया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखों की आवाज़ गूंज उठी और युद्ध आरंभ की चारों तरफ से ध्वनि गूंज उठी। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हुए ऐसा संदेश दे रहे हैं कि अब युद्ध प्रारंभ ही होने वाला है। हे पार्थ, हे अर्जुन, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।